Hi friends, today we are going to touch upon a very important topic which is related to children. How to do the parenting of the children. Uh, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे जहाँ तो बहुत छोटे हैं, जहाँ मतलब 8 9 10 साल के 12 साल के हैं, तो parenting becomes very important. Friends, thank you for watching this video, and before I start this discussions on how to how to do the parenting for the children, I'll request you to please subscribe my channel so that such topics can be videos can be made and then it can be shared with you. And don't forget to comment, share and like my videos. Friends, आज मैं I'm going to talk about parenting. फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब व्हेन ऑफ द चाइल्ड इज़ बॉर्न, वो बच्चा जो होता है दैट इज़ जस्ट अ नेसेंट चाइल्ड. ही हैज़ जो उसके इंटरनल सिस्टम्स है उनकी देख रेख के लिए ही हैज़ सम सिस्टम्स डेवलप्ड इन हिज ब्रेन. बाकी सारी चीज़ें जो है, जो उसकी न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है, जो उसकी फर्दर प्रोग्रामिंग होनी है माइंड की, दैट विल हैपन लेटर थ्रू आउट हिज लाइफ. और दूसरी चीज़ ये है कि उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं होता है. दैट मीन्स व्हेन एवर द चाइल्ड इज बॉर्न, इमीडिएटली विद इन फ्यू आवर्स उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, और विद इन 6 7 months or 1 2 3 4 years his immunity, his antibodies also start getting developed. सो नॉर्मली मैंने देखा है कि आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है वो ये कहती है कि भाई मिट्टी में मत खेलो. बच्चा जैसे कुछ चीज़ मुंह में डाल के, बच्चे की आदत होती है, ही स्टार्ट्स टेकिंग, ही इज पिकिंग एवरीथिंग एंड देन पुटिंग हिज इन हिज माइंड, इन हिज माउथ. तो बेसिकली होता है क्या है कि जब वो कोई चीज़ लेके मुंह में चबाता है, जब उसको टेस्ट करता है, ही वांट्स टू टेस्ट एवरीथिंग. और वो इसी चीज़ में कुछ भी चम्मच उठाएगा, खिलौना उठाएगा, सब चीज़ें उठाएगा, he'll start putting into his mouth, he'll start eating many things. हमको एक्चुअली अम्ब्रेला की तरह काम करना. वी हैव टू सी दैट ही डजंट पिक अप एनी बैड थिंग्स, बट मिट्टी में खेलना थोड़ा सा ज़रूरी है, ज़मीन के साथ उसका टच होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि व्हेन ही स्टार्ट्स ईटिंग समथिंग लाइक, जैसे मिट्टी थोड़ी सी खा ली या कुछ कोई आइटम पिकअप किया, इट हैज़ जर्म्स ऑल अराउंड. तो जैसे जैसे वो चीज़ें उसके अंदर जाती है, हिज एंटीबॉडीज स्टार्ट गेटिंग डेवलप्ड. तो विद इन 2 3 years ही हैज़ ऑल द एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन हिम. यानी कि उसका जो इम्यून सिस्टम है, इट फाइट्स विद द जर्म्स विच आर एंटरिंग हिम. तो ये बहुत ज़रूरी है. बस ये कि हमें थोड़ा सा देखना है कि कोई कहीं कीड़ा ना उठा ले या कोई सांप बिच्छू वो चीज़ ना हो, बट वी शुड अलाउ हिम टू डू सर्टन थिंग्स एंड विद केयरनेस एंड विद लव. तो ये प्रूव हो गया कि जो बच्चे बहुत ही देख रेख में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में उनको नीचे नहीं उतारा जाता, कुछ नहीं होता, उनके इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब होता है. आप देखिए जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जब ये पैंडेमिक हुआ तो वर्स्ट अफेक्टेड कॉन्टिनेंट्स वर अमेरिका एंड देन यूरोपियन कंट्रीज़. तो दैट यू कैन इमेजिन. इंडिया में देखिए बच्चे सारे मतलब धूल में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं एंड गांव में खेल रहे हैं. तो यहाँ पे उसका इफेक्ट जो था बहुत कम था. तो दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमारे बच्चे ज़मीन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. डेफिनेटली अम्ब्रेला वी हैव टू गिव. उन बच्चों को अलाउ द चिल्ड्रन टू बी इन द रेन, लेट देम बी इन द सन. उनको सूरज में भी, धूप में भी जाने दीजिए, उनको रेन में भी जाने दीजिए, उनको खेलने दीजिए. लेट देम प्ले इन दी डस्ट, उनको ज़मीन में खेलने दीजिए, ग्राउंड में खेलने दीजिए. ये सब चीज़ें. और छोटे बच्चों का जैसे मैंने बताया कि लेट देम वॉक अराउंड, लेट देम गो टू द लॉन. बस उनकी देख रहे आपको, यू हैव टू एक्ट एज ए अम्ब्रेला. दिस इज़ वन थिंग. सेकंड चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है पेरेंट्स में, कि बच्चों को इतना वो पैम्पर करते हैं, दे पैम्पर सो मच दैट अल्टीमेटली व्हेन दे बिकम अडल्ट्स देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम. तो व्हाट आई सजेस्ट टू ऑल पेरेंट्स कि वी हैव टू अडॉप्ट अ
वेल डन, वेल डन पेरेंटिंग। इसमें ये होता है कि बच्चा जैसे बहुत अच्छा करता है कुछ, इफ़ ही डज समथिंग बेटर, गुड, उस टाइम पे क्या करते हैं, हम उसको रिवार्ड देते हैं। वी एप्रिशिएट हिम, उसको गले लगाते हैं, उसको केयरस करते हैं, और बच्चों के साथ कभी कभी लेटते हैं, उनको टच करते हैं। तो दिस वे वी डेवलप अ सॉर्ट ऑफ, इसको बोलते हैं कानेस्थेटिक अटैचमेंट। दैट मीन्स इसको बोलते हैं टच फीलिंग। बच्चों के साथ जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है छोटे बच्चों के साथ या थोड़े से बड़े बच्चों के साथ भी, वो ये होता है हाउ यू केयरस देम, हाउ यू टच देम। कैसे आप कभी कभी उनके साथ गले मिलते हो, कैसे उनके साथ थोड़ा लेटते हो, उनके साथ उनको कैसे उनको टैप करते हो। दिस डज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू द चिल्ड्रन। उनकी जो कनेस्थेट, इसको बोलते हैं स्किन के साथ जो फीलिंग्स होती हैं, दैट गेट्स डेवलप्ड। और ऐसा ये प्रूव हो गया है कि जिन बच्चों को बचपन में केयरसिंग नहीं मिलती, उनके साथ माँ बाप उनके लेटते नहीं है, सोते नहीं है, केयरसिंग नहीं करते, उनकी टैपिंग नहीं करते हैं, उनकी फिर टैपिंग जो है वो क्रिमिनल केसेस में कहीं पुलिस वगैरह में ही होती है, फिर उनको डंडे खाने की आदत पड़ती है। ऐसा माना गया है, इट हैज़ बीन प्रूवन नाउ, कि इफ़ पेरेंट्स आर नॉट, इफ दे आर नॉट गेटिंग द लव ऑफ द पेरेंट्स, if they are not getting the love of the this thing, so then they definitely have these things from different sources. So we must be very very careful in this regard. दूसरा ये है कि जब जो वो अच्छा काम करे, if ever they do something better, उनको खूब प्यार करिए, उनको खूब सारा रिवार्ड दीजिए। एंड हाँ, अगर कुछ इफ़ दे डू समथिंग रॉन्ग, डू नॉट रिएक्ट एक्चुअली, तब आप रिएक्ट मत करिए, बट उस टाइम पे रिवार्ड भी मत, बट दे शुड इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट कुछ गलत हुआ है, दैट इज़ वाई उनको वो रिवार्ड नहीं मिला। बट डू नॉट, उनकी अम्ब्रेला मतलब एज ए प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला दैट शुड ऑलवेज बी देयर। ठीक है, तो ये चीज़ें इसको बोलते हैं वेल डन पेरेंटिंग। तो एक तो ये चीज़ है, हमेशा एक अम्ब्रेला की तरह उनके आसपास रहे, बट लेट देम डू देयर वर्क, उनको अपना काम खुद करने दीजिए। और जिसमें एक चीज़ होती है कि हम बच्चों को इंडिपेंडेंटली उनको काम करने देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके काम में जो भी उनके असाइनमेंट्स हैं या स्कूल के वर्क, उसमें जस्ट उनको गाइड करते हैं, बट दे डू देमसेल्व्स, वो अपने आप खुद करते हैं। लेकिन नॉर्मली आजकल पेरेंट्स में क्या है कि दे सारा काम जो 50-70% काम, 70-80% काम वो पेरेंट्स करते हैं, तो एज इफ दे आर रीडिंग, और बच्चे जो है अपना, तो वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल इन दैट केस। दूसरा ये है कि नेवर प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। एक्चुअली आप बच्चों को ये मत बोलिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, मतलब थोड़ा मोटिवेट करना ठीक है। नेवर प्रेडिक्ट, फ्यूचर से प्रेडिक्ट करने का मतलब ये तो गधा है, ये तो बेकार है, ये कुछ पढ़ता नहीं है, ये इसका पता नहीं क्या होगा, इस तरह की स्टेटमेंट मत यूज़ करिए। मतलब डू नॉट प्रेडिक्ट देयर फ्यूचर। जब हम ये कहते हैं यार कुछ पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू यू, डू नॉट प्रेडिक्ट देयर फ्यूचर। बच्चे की नेचर थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, और लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी बातें मत बोलिए कि भैया ये ऐसा ख़राब है, ये ऐसा है, ये वो, उस फलाने वाले बच्चे को देखिए, तुम्हारी हालत देखो क्या है, उसके इतने नंबर है। नेवर कंपेयर, एक तो जजमेंटल बहुत ज़्यादा मत होइए, और दूसरा नेवर कंपेयर विद अदर पेरेंट, अदर चिल्ड्रंस। ही इज़ अ यूनिक चाइल्ड, वो हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, ही हैज़ हिज ओन सोल एजेंडा, उसका अपना एक पाथ है लाइफ में। तो लेट अस प्रोटेक्ट दैट पाथ, एंड उसको जो भी उसको करना उसको करने दीजिए लाइफ। बस उनको रिवार्ड करते रहिए, अगर अच्छा करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, तो अब रिवार्ड मत करिए, बट मतलब डू नॉट रिएक्ट ऑल्सो। तो दिस वी हैव टू टेक केयर। तो अगर इस तरीके से आप थोड़ा करते रहेंगे, और दूसरा मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए बच्चा जिस दिन मान लीजिए आप उसने फ्रूट वेजिटेबल्स खाया, फ्रूट्स खाया, खूब सारा वेजिटेबल खाया, तो उसको खूब सारा प्यार दीजिए, टैपिंग करिए, उसके साथ लेटिए, उसको मतलब ये लगना चाहिए कि फ्रूट्स वेजिटेबल खाने से माँ बाप का बहुत प्यार मिलता है। हाँ, इन केस पिज़्ज़ा, मतलब आज पिज़्ज़ा या बर्गर जिस तरह चीज़ें खाते हैं, तो डोंट रिएक्ट,
लेट देम ईट, बट रिएक्ट मत करिए, और वो उस तरह का मतलब वैसे कोई रिवार्ड भी मत दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, स्लोली स्लोली दे विल कम टू नो कि भैया ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ईटिंग बैलेंस्ड फूड विल अट्रैक्ट द लव ऑफ द पेरेंट्स, और वो स्लोली स्लोली दे विल टर्न टुवर्ड्स द ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था ऑन पेरेंटिंग। ऐसे मैं 2-3 वीडियो और पोस्ट करूँगा जो पेरेंटिंग के ऊपर होंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।